हेलो दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नई कंपनी की डिमांड, जो कि मैं ऑलरेडी आपको कंपनी का नाम तो शो कर ही चुका हूँ। ग्रीन कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी का नाम। वैकेंसीज़ मैं आगे बताऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जैसे हमारी जो वैकेंसीज़ लिस्ट होती हैं उसको डाउनलोड कई लोग नहीं कर पाते, कई लोग वीडियो पर सारी चीज़ देख नहीं पाते, सारी डिटेल्स नहीं देख पाते। तो उसके लिए हमने हमारा व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया है, जिसको आप अगर फॉलो करेंगे तो आप वहाँ से डिमांड्स जो हमारी हम अपडेट डालते हैं उस पर, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं वैकेंसी की लिस्ट। पूरी लिस्ट जैसे होती हैं, जैसे मान लीजिए ये लिस्ट है, तो इस तरीके से पूरी लिस्ट वैकेंसीज़ की लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं आप। इनकी जो जॉब डिस्क्रिप्शंस होती हैं वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, और एक्स्ट्रा डिटेल्स भी जैसे अगर कुछ चाहिए होती है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बस ग्रुप फॉलो करने के लिए 9311004484 इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है हाय का। आपके पास ऑटोमेटिक लिंक पहुंच जाएगा। अब हमारे यूट्यूब चैनल का भी, जिसको आप चैनल को सब्सक्राइब करने में आपको आसानी रहेगी, और व्हाट्सएप ग्रुप का भी, जिससे आप ग्रुप को फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं चलता हूँ आगे वैकेंसी की तरफ। पहले मैं आपको ये बता दूं दोस्तों, ये जो कंपनी है ग्रीन कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी, इनका रेडी मिक्स प्रीकास्ट का काम है। इनका बहुत पुराना काम है, मतलब बहुत बढ़िया कंपनी जिसे कह सकते हैं हम, कि सैलरी भी वो बहुत अच्छी दे रही है कंपनी ये। मतलब हेल्पर की जहाँ पर सैलरी आती है 800, 900, 1000, 1100, 1200 ये सैलरी आती है। 1200 तो ये समझ लीजिए वो कंपनियां सैलरी देती हैं जो 8-8 घंटे की जगह 10-10 घंटे ड्यूटी लेती हैं और 12 घंटे भी ड्यूटी लेती हैं। वो सैलरियां देती हैं 1200 रियाल। लेकिन ये कंपनी जो सैलरी दे रही है, ये 1500 रियाल सैलरी दे रही है 8 घंटे ड्यूटी की। दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि 8 घंटे ड्यूटी जिस कंपनी में होती है वो कंपनी बढ़िया होती ही है। इसकी ये मतलब सबसे मेन पहचान होती है किसी कंपनी की। कोई कंपनी में अगर 8 घंटे ड्यूटी है, इसका मतलब वो अच्छी कंपनी है। वो अपने जो वर्कर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा मतलब ध्यान देती है कंपनी, अपने वर्कर्स पे, उनके बेनिफिट्स पे। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा मैं आपका टाइम नहीं ले रहा, अब सीधा चलते हैं वैकेंसी की तरफ। दोस्तों, पहले नंबर पर जो है ये प्रोजेक्ट मैनेजर की वैकेंसी है, जिसमें सैलरी बहुत अच्छी दे रखी है, लेकिन काबिल भी होना चाहिए बंदा। जॉब डिस्क्रिप्शन साथ में दे रखी है। यही मोटी मोटी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है ये दे रखी होती है। बाकी इससे रिलेटेड और भी जो होनी चाहिए काबिलियत, वो तो होनी ही चाहिए। उसके बाद दोस्तों ये है सर्विस एडवाइज़र। सर्विस एडवाइज़र दोस्तों, जो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग करे हुए होते हैं लड़के, और आफ्टर सर्विस जिनका, आफ्टर सेल्स जिनका एक्सपीरियंस हो, सर्विस सेंटर्स वगैरह में जो लड़के काम करे हुए होते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि सर्विस एडवाइज़र की वैकेंसी ज़्यादा जल्दी से आती नहीं है गल्फ़ कंट्रीज़ में। उसके बाद है दोस्तों स्टेशनरी पंप एंड प्लेसिंग बूम फॉरमैन की। सैलरी बहुत अच्छी है, सैलरी सबकी बहुत अच्छी है, हर कैटेगरी की अच्छी सैलरी दे रखी है दोस्तों। आप एक्सपीरियंस और हर चीज़, क्या क्या क्वालिटी चाहिए, क्या क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, कितना एक्सपीरियंस चाहिए, लैंग्वेज कौन सी चाहिए, मतलब कुछ लोग अरबिक भी चाहिए, किसी में अरबिक इंग्लिश चाहिए, किसी में ओनली इंग्लिश चल जाएगा। इस तरीके से सारी चीज़ें आप ध्यान से देखिए, एक एक चीज़ पढ़िए अपने बारे में। आप मतलब जो भी पोस्ट आपके से रिलेटेड है, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, उस पोस्ट के बारे में बिल्कुल ध्यान से पढ़िए और एक एक चीज़ पढ़िए, ताकि आप अगर उसके लिए सूटेबल नहीं होंगे और फिर फालतू में यहाँ आ जाएंगे तो आपका टाइम भी ख़राब होगा, पैसा भी ख़राब होगा,
और आप फालतू में मतलब आपका मोरल डाउन होगा। आदमी का जब काम नहीं हो पाता है तो फिर उसको अफसोस होता है, और अफसोस होता है तो फिर उसका मोरल डाउन होता है। उसके बाद दोस्तों है स्टैटिक पंप पाइपलाइन क्रू, फिर है फ्लीट एडमिन कोऑर्डिनेटर, फ्लीट सुपरवाइज़र। दोस्तों फ्लीट सुपरवाइज़र की वैकेंसीज़ लॉजिस्टिक इंडस्ट्रीज़ में भी होती है और ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्रीज़ में होती है। तो इन सब कंपनी मतलब इंडस्ट्री का भी एक्सपीरियंस हो फ्लीट सुपरवाइज़र का। ज़रूरी नहीं है आप कोई ये पूरी वीडियो देख रहे हैं, ये लिस्ट देख रहे हैं तो आपके लायक ही इसमें कोई सी जॉब हो सकता है आपके लायक इसमें जॉब ना हो, आपके किसी फ्रेंड सर्किल में हो या फिर आपका कोई दोस्त हो, मतलब कलीग हो या कोई रिश्तेदार हो, कोई भी हो सकता है जो आप जो जॉब के लिए ढूंढ रहा हो कहीं गल्फ़ कंट्रीज़ में, तो आप उसके लिए मदद कर सकते हैं। आप अपने ग्रुप्स वगैरह में शेयर कर सकते हैं, आप अपने स्टेटस पे लगा सकते हैं, जिससे कि लोग वैकेंसी ढूंढ रहे हैं जो उनको वैकेंसी आसानी से मिल जाए और अच्छी जगह जाएंगे, आपको दुआएं देंगे, हमें दुआएं देंगे। हम भी इसीलिए काम कर रहे हैं ताकि आप लोगों का भला हो, आप लोगों की दुआएं हमें मिल जाएं, वही बहुत है। फिर है ड्राइवर टीम लीडर। जो ड्राइवर टीम लीडर है जो दोस्तों इसमें जीसीसी एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। शावल ऑपरेटर गल्फ़ लाइसेंस होना चाहिए, कहीं का भी हो गल्फ़ का लेकिन लाइसेंस होना चाहिए। स्किड लोडर ये फ्रेश भी चल जाएगा, स्किड लोडर ऑपरेटर। ट्रक वाशर ये हेल्पर टाइप जॉब है, क्लीनर जो होते हैं ट्रकों को साफ़ करने वाले, ट्रकों को धोने वाले। पंप फोरमैन होती है, कंक्रीट पंप होती है ये पंप भी होती है, कंक्रीट पंप भी होती है। इसमें मोबाइल कंक्रीट पंप ऑपरेटर, हाँ बिल्कुल मोबाइल कंक्रीट पंप के फोरमैन हैं। उसके बाकी फ्लीट फोरमैन है, फ्लीट फोरमैन के पास जीसीसी लाइसेंस होना ज़रूरी है, 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्लांट इंचार्ज जीसीसी एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद प्लांट सुपरवाइज़र ये भी जीसीसी रिटर्न होना चाहिए। फिर है डिस्पैचर, इसके पास डिप्लोमा होना चाहिए, सिविल मैकेनिकल का 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर साइट एम्बेसडर, इसके बीटेक सिविल इंजीनियरिंग का होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्लांट प्रोडक्शन का। प्रोडक्शन हेल्पर हैं, फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होने चाहिए ताकि आउटडोर वर्क कर सकें। कई बार ऐसा होता है मिक्सर के साथ जाना पड़ता है, जो ट्रांजिट मिक्सर होता है, जो डमरूसा लगा हुआ होता है ट्रक के पीछे सीमेंट का, जिसमें कंक्रीट जाती है, मिक्सर जो होता है कंक्रीट मिक्सर, तो उसके साथ जाते हैं आउटडोर वर्क के लिए। धूप में भी काम करना पड़ सकता है, तो उसके लिए थोड़ा स्ट्रॉन्ग बंदा होना चाहिए। सबसे ज़्यादा कैटेगरी हेल्पर जो चाहिए ये प्रोडक्शन हेल्पर ही चाहिए। सैलरी बहुत अच्छी है, अगर लोग जो हैं मजबूत हैं, जो काम करना चाहते हैं, तो प्रोडक्शन हेल्पर में जा सकते हैं। प्लांट ऑपरेटर में देख लीजिए सारी चिलर अंडरस्टैंड, अगर प्लांट चिलर आइस जो चिलर प्लांट चला सकते हैं, आइस प्लांट चला सकते हैं, बेचिंग प्लांट, रेडीमिक्स प्लांट, मतलब कोई से भी प्लांट ऑपरेटिंग का उनको सेमी ऑटोमेटिक का एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 साल से 5 साल तक। फिर उसके बाद है डॉक्यूमेंट कंट्रोलर, इसमें इंग्लिश एंड अरबिक दोनों रिक्वायर्ड है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट का काम ऐसा है जो हायर कैटेगरी के साथ रहने का काम होता है। इसमें इंजीनियर से लेकर मतलब जो ओनर हैं उनसे भी बात करनी पड़ती है, और बाहर के कोई काम भी संभालने पड़ते हैं जिनमें अरबियों से भी बात करनी पड़ जाती है इंसान को। तो
अरबी भी आनी चाहिए, गल्फ रिटर्न यानी कि होना चाहिए, और गल्फ रिटर्न से सिर्फ काम नहीं चलेगा, अरबी आनी चाहिए। कई लोग गल्फ रिटर्न होते हैं, अरबी नहीं आती है उनको, लेकिन इसमें जो चाहिए गल्फ रिटर्न होने के साथ साथ अरबी की स्पीकिंग होना चाहिए, और इंग्लिश स्पीकिंग तो कंपलसरी होती ही है जब वो डॉक्यूमेंट के काम में जा रहा है। उसके बाद यार्ड फोरमैन है, ये भी गल्फ रिटर्न होना चाहिए। फिर वर्कशॉप सुपरवाइज़र है, वर्कशॉप सुपरवाइज़र के लिए सैलरी बहुत अच्छी दी गई है, और गल्फ रिटर्न होना चाहिए। दोस्तों मैं जॉब डिस्क्रिप्शन पूरी नहीं पढ़ रहा, क्योंकि बहुत लंबी जॉब डिस्क्रिप्शन है, मैं पढ़ूंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो में, और फिर आप आसानी से या पॉज करके वीडियो को पढ़ सकते हैं, या फिर मैंने जो आपको बताया कि हमारे व्हाट्सएप चैनल को, व्हाट्सएप ग्रुप को आप फॉलो कर लेंगे, चैनल को, सॉरी ग्रुप को नहीं, चैनल को, व्हाट्सएप चैनल जो है हमारा, उसको फॉलो करेंगे आप, तो आपको ये सारी जॉब डिस्क्रिप्शंस मिल जाएंगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर जनरेटर टेक्नीशियन है, डीजल मैकेनिक है, हाइड्रोलिक मैकेनिक है, टायर मैन है, डेंटर है, ऑटो इलेक्ट्रीशियन है, वर्कशॉप हेल्पर है, कंक्रीट ब्रेकर है। कंक्रीट ब्रेकर दोस्तों ये एक तरीके से लेबर ही समझ लो, जो ये एक मशीन होती है, आपने देखा होगा रोड पर भी, वो ठप 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 चलती रहती है, उसमें उसमें लगा कर ट्रैक्टर में जोड़ कर चलाते हैं ज़्यादातर, आपने अगर कहीं देखा होगा। वो कंक्रीट तोड़ने के काम आती है, रोड वगैरह पे जो कंक्रीट होती है, या फिर हथौड़ों से भी तोड़नी पड़ सकती है, अब कई तरीक़ों से तोड़नी पड़ सकती है, लेकिन ये कंक्रीट ब्रेकर का काम है, जिसकी सैलरी 1500 से 1800 दी रखी है, ये भी स्ट्रॉन्ग बंदे चाहिए। फिर है प्लांट टेक्नीशियन, दोस्तों इसमें इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल, जिसके पास बेचिंग प्लांट का एक्सपीरियंस हो, या फिर इस टाइप की, जैसे ITI लोग करे होते हैं, स्टील प्लांट का भी कई लोगों को एक्सपीरियंस होता है, वो भी एक बार को ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन गारंटी तो खैर बेचिंग प्लांट वालों की ही है, जो कि होने की है, लेकिन ट्राई कर सकते हैं। एक बार इंटरव्यू देने से ये है कि एक्सपीरियंस हो जाता है आदमी को, फिर उसके हिसाब से आगे नेक्स्ट टाइम वो अच्छी तैयारी कर पाता है। उसके बाद दोस्तों प्लांट हेल्पर का काम है, जिसमें कि क्लीनिंग, मेंटेनेंस में, इन सब में प्लांट में काम है, जो कि थोड़ा मैकेनिकल टेक्निकल काम होता है। टेक्निकल नॉलेज वाले लड़के जो होते हैं उनके लिए प्लांट हेल्पर का काम सही रहेगा। आइस प्लांट टेक्नीशियन है। फ्रेशर ITI जो दोस्त होते हैं ना, फ्रेशर ITI वो इन सब चीज़ कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, प्लांट हेल्पर वगैरह में। तो उसमें क्या है दोस्तों, आगे चल के वो प्लांट टेक्नीशियन बन जाते हैं, और जब टेक्नीशियन बन जाते हैं तो उनकी सैलरी भी ऑटोमेटिकली बढ़ ही जाएगी, और नहीं भी बढ़ेगी तो वो नेक्स्ट टाइम जब जाएंगे वापस आके, तब तो उनकी 100% बढ़ेगी। उसके बाद दोस्तों PMV इंजीनियर, उसके बाद है प्लांट मैकेनिकल, इस टाइप की कुछ शायद इसकी फुल फॉर्म होगी, ये जो भी होगी, मेरा इंजीनियरिंग फील्ड का एक्सपीरियंस है नहीं, इसलिए मुझे पता नहीं। बाकी फिर है प्लांट मेंटेनेंस सुपरवाइज़र, प्लांट इलेक्ट्रीशियन, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इंजीनियर, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ऑपरेटर, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हेल्पर, QC इंजीनियर, ये दोस्तों गल्फ रिटर्न चाहिए। सीनियर QC इंजीनियर, ये भी गल्फ रिटर्न चाहिए। फिर लैब सुपरवाइज़र,
दोस्तों ये लैब सुपरवाइज़र का ये ध्यान रखिएगा, लैब सुपरवाइज़र और लैब टेक्नीशियन ये कंक्रीट मिक्स जो है, जो ये सिविल लैब के होते हैं यही चाहिए। ये ना हो कि मेडिकल लैब वाले कहीं अप्लाई कर दें, ये ध्यान रखना। रेडी मिक्स कंक्रीट वाले जो होते हैं वही अप्लाई करें लैब सुपरवाइज़र या लैब टेक्नीशियन में। फिर एक क्वालिटी कंट्रोल हेल्पर, यही लैब में जो हेल्पर्स होते हैं। उसके बाद दोस्तों साइट इंजीनियर है, साइट इंजीनियर गल्फ रिटर्न होना चाहिए। साइट सुपरवाइज़र है, ये भी गल्फ रिटर्न होना चाहिए। लिफ्टिंग सुपरवाइज़र है, गल्फ एक्सपीरियंस होना चाहिए इसका भी। दोस्तों लिफ्टिंग इसमें इन्हीं की करवानी है जो प्रीकास्ट ब्लॉक वगैरह होते हैं, बड़े बड़े जो सांचे में बनाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर आपने इंडिया में देखा होगा मेट्रो बन रही थी, तो मेट्रो में जो पुल के जो पार्ट्स थे जो बन के आते हैं, या आजकल और भी ये फ्लाईओवर्स भी बन रहे हैं, तो प्रीकास्ट से ही ज़्यादातर बना रहे हैं, टाइम बच जाता है उससे। हाथों हाथ वहाँ पर फैब्रिकेट करने की जगह बनाया मंगा लेते हैं पार्ट्स और फिट कर देते हैं, वो भी आसानी है, अच्छी बात है, टाइम बचना चाहिए। तो इस तरीके के पार्ट्स की लिफ्टिंग के लिए लिफ्टिंग सुपरवाइज़र जिसके पास की पूरी ट्रेनिंग हो और सारे सर्टिफिकेशन हो, TPCA जो कि उन्होंने मांगा है सर्टिफिकेट, ये सब हो। फिर है दोस्तों इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, मेसन, कारपेंटर। मेसन दोस्तों इसमें गल्फ रिटर्न हो कोई दिक्कत नहीं, कंक्रीट का एक्सपीरियंस होना चाहिए मेसन में। फिर एक दोस्तों कारपेंटर, शटरिंग, रिगर, GCC एक्सपीरियंस होना चाहिए। TPCA दोस्तों लिफ्टिंग में जो भी काम करने वाले बंदे हैं ना, चाहे रिगर हो, चाहे लिफ्टिंग सुपरवाइज़र हो, चाहे लिफ्टर हो, जो भी हो, इन सब का TPCA सर्टिफिकेट होना ज़रूरी, कंपलसरी मांग रहे हैं। ट्रेंड बाय TPCA वैलिड सर्टिफिकेशन मांग रहे हैं। उसके बाद दोस्तों अपॉइंटेड पर्सन, अब इसमें अपॉइंटेड पर्सन यही है लिफ्टिंग वाला ही ये। उसके बाद दोस्तों स्टोर हेल्पर, स्टोर हेल्पर के लिए इंग्लिश स्पीकिंग मांगा गया है, मतलब स्पीकिंग नहीं मांगा, इंग्लिश की नॉलेज मांगी है, इंग्लिश आनी चाहिए। 10वीं 12वीं पास लड़के जो हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं स्टोर हेल्पर के लिए। बहुत अच्छी जॉब है ये स्टोर हेल्पर के लिए। स्टोर में जाएंगे तो स्टोर कीपर के साथ रहेंगे, धीरे धीरे जो काबिल लोग होते हैं वो धीरे धीरे आगे बढ़ जाते हैं, स्टोर कीपर के साथ रह के स्टोर कीपर बन जाते हैं। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, जो 10वीं 12वीं पास हैं, जो चाहते हैं कि धीरे धीरे काम भी सीख जाएं और सैलरी भी मिलती रहे, तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। बहुत बड़ी कंपनी है, आप बड़ी कंपनी में एक बार आदमी घुस जाता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मौके रहते हैं, कभी भी कहीं भी मौके का फ़ायदा वो उठा सकता है आगे बढ़ने के लिए। तो बड़ी कंपनी का यही फ़ायदा रहता है, उसमें अपॉर्चुनिटी बहुत होती है। फिर है दोस्तों स्टोर कीपर, फिर है मिक्सर ड्राइवर। मिक्सर ड्राइवर इसमें दोस्तों गल्फ़ लाइसेंस, सऊदी लाइसेंस हो या गल्फ़ लाइसेंस हो, और 1500 प्लस ट्रिप है। इसमें वैकेंसी आती रहती है, हमेशा ही रहती है मिक्सर ड्राइवर की, तो ज़्यादातर हमेशा रहती है मिक्सर ड्राइवर की। मतलब अभी इंटरव्यू हो रहा है उसमें तो चाहिए ही चाहिए, अगर जैसे इंटरव्यू नहीं भी हो रहा तब भी आपको कभी भी दिल करे मिक्सर ड्राइवर के लिए बाहर जाने के लिए, आपको इस कंपनी में जाने के लिए, तो आप हमसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर है स्टैटिक पंप ऑपरेटर, उसके बाद है कंक्रीट पंप ऑपरेटर,
दोस्तों ये स्टैटिक पंप ऑपरेटर फ्रेश चल जाएगा, लेकिन ये कंक्रीट पंप ऑपरेटर रिटर्न चाहिए, जीसीसी लाइसेंस वैलिड हो या एक्सपायर हो। फिर है बस ड्राइवर, ये भी जीसीसी वैलिड या एक्सपायर लाइसेंस होना चाहिए। फिर है लाइट ड्राइवर, फिर है अकाउंटेंट, उसके बाद है प्रोडक्शन सुपरवाइज़र, और फिर है प्रोडक्शन इंचार्ज। दोस्तों ये पूरी वैकेंसीज़ मैंने आपको बता दी हैं। इसमें ड्यूटी आवर 8 घंटे है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। एज इसमें जो है 25 से 45 तक चलेगी, यानी 21-22 साल वाले नहीं चलेंगे, कम से कम भी नहीं तो 25 साल उम्र होनी चाहिए, या 24 साल भी हो तो एक बार को शायद चल जाए, लेकिन 22-23 साल वाले ना हो। एकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइडेड बाय कंपनी है, फूड इसमें नहीं है, और 2 साल का रिन्यूएबल कॉन्ट्रैक्ट होता है। दोस्तों इसके लिए आपको अप्लाई करने के लिए आपको हमारे पास आना पड़ेगा। एड्रेस मैं आपको लास्ट में दे दूंगा, बाकी अभी भी शो कर देता हूँ आपको एड्रेस। आप आइए इंटरव्यू पे, आपका मोस्ट वेलकम। दोस्तों इसमें डॉक्यूमेंट जो आप लेकर आएंगे तो आप अपना कंप्लीट डॉक्यूमेंट लेकर आएँ, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, और ओरिजिनल के साथ एक सेट फ़ोटोकॉपी का भी लेकर आएँ, और अपनी पूरी तैयारी के साथ आएँ, कैसे भी उठ के मत आ जाएँ, कंप्लीट तैयारी के साथ आएँ। अपना जो इंजीनियर्स वगैरह हैं वो अपने प्रॉपर मतलब फॉर्मल ड्रेस में आएँ अपना, और दाढ़ी वगैरह सब कुछ सही सेट करके आएँ, बाल सारी चीज़ें। कई बार ऐसा होता है कि सही तरीके से लोग अपने आप को तैयार करके नहीं आते, कैसे भी कपड़े पहन कर आ जाते हैं। पढ़े लिखे होने के साथ साथ मतलब पढ़े लिखा आदमी को नॉलेज है कि इंटरव्यू पे जा रहे हैं तो कम से कम किस तरीके से जाना चाहिए, लेकिन पढ़े लिखे होने के बावजूद लोग रूल फॉलो नहीं करते, अच्छे तरीके से तैयार होके नहीं आते, अपनी तैयारियों के साथ नहीं आते, और यहाँ पर आकर फिर इधर उधर देखते हैं। तो दोस्तों तैयारी के साथ आइएगा अपनी, और इंटरव्यू की तारीख 27 तारीख है। एड्रेस मैं आपको अभी इन्फॉर्म कर ही दूंगा, आपको बाकायदा शो करूंगा। आपको सुबह 8 बजे या 9 बजे तक इंटरव्यू की साइट पर पहुंच जाना है, ताकि आपको बाद में कई लोग ऐसा होता है 12-12 1-1 बजे आते हैं, उनके फिर इंटरव्यू नहीं होते, फिर वो धक्के खाकर वापस चले जाते हैं। तो जो धक्के खाकर वापस जाने से अच्छा है कि आप आए ही ना, आए तो सुबह जल्दी आएँ और पूरा दिन निकाल कर आएँ। आकर खड़े होकर ये ना बोलें कि मेरा पहले करवा दो। क्लाइंट जिसका पहले लेगा उसका क्या नाम से इंटरव्यू जिसका भी पहले लेना चाहेगा वो अपनी मर्ज़ी से लेता है, वो ना तो हमारी मर्ज़ी से आदमी लेता है ना ही वो इंटरव्यू लेता है। ठीक है, तो आप इंटरव्यू भी देंगे तो क्लाइंट की मर्ज़ी से देंगे, और सिलेक्शन भी होगा तो क्लाइंट की मर्ज़ी से होगा। आप अपनी पूरी तैयारी के साथ आइए। ठीक है दोस्तों, शुक्रिया, आपने अपना टाइम मेरी वीडियो को दिया। मैं चाहता हूं कि आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अगर आपको लगे कि मेरी वीडियो लोगों के काम आ सकती है तो। धन्यवाद।